हरको बैंक में हुए 74 करोड़ के करीब लोन घोटाले में खट्टर सरकार किसी को भी बख्शने के मूड में नहीं है। हरको बैंक में चेयरमैन अरविंद यादव ने बताया कि इस मामले में 18 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई और कुछ लोगों की गिरफ्तारी भी की गई है। उन्होंने बताया कि विजिलेंस इस मामले की जांच कर रही है और साथ ही स्पष्ट किया कि इस मामले में जो भी दोषी पाया जाएगा उसको कठोर से कठोर दंड देने का प्रयास किया जाएगा। वहीं उन्होंने बताया कि वन टाइम सेटलमेंट स्कीम के तहत किसानों के 1300 करोड़ रुपए के करीब माफ किए गए और यह स्कीम 30 नवंबर तक जारी रहेगी। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि जिन अधिकारियों के प्रमोशन ड्यू हैं उनको दिवाली से पहले प्रमोट भी किया जाएगा और यह उनके लिए तोहफा होगा। बैठक में डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक के अधिकारियों को क्या निर्देश दिए गए और फतेहाबाद में 74 करोड़ के करीब हुए लोन घोटाले में हरको बैंक ने क्या कुछ कार्रवाई की, इस बारे में खास बातचीत की हमारे संवाददाता अनिल कुमार ने हरको बैंक के चेयरमैन अरविंद यादव से। हरको बैंक के अधिकारियों की बैठक हुई। इस बैठक में अधिकारियों को क्या निर्देश दिए गए, इस मेरे साथ हैं हरको बैंक के चेयरमैन अरविंद यादव। इनसे जानते हैं कि आज की बैठक में अधिकारियों को क्या निर्देश दिए गए हैं। ऐसा है, आज हमारे सारे जो डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक हैं वहाँ के अकाउंटेंट्स अपनी कुछ समस्या लेकर आए थे और उन लोगों की एक समस्या थी कि उनको कई साल से जो उनका प्रमोशन ड्यू है उस विषय में वो चिंतित थे कि हम लोग रिटायर होते जा रहे हैं और हमारे प्रमोशन नहीं हो पा रहे हैं। तो कई कारण थे, मेरे चेयरमैन बनने से पुराना ये मामला था। तो मैंने आज इनकी सबकी बात सुनी है और इनकी बात मुझे ठीक लगी कि प्रमोशन होना चाहिए। वो एक सर्विस की प्रक्रिया है, समय पर होनी चाहिए। जिसका प्रमोशन ड्यू होता है उसको क्यों सफ़र वो रहे। तो मैंने अभी, चूंकि हमारे एमडी साहब छुट्टी पर हैं और वो न्यूजीलैंड गए हुए हैं, तो मैंने अभी उनसे वहीं पर बात की और इन लोगों को विश्वास दिलाया है कि बहुत जल्दी पूरी हमारी कोशिश होगी कि दिवाली से पहले हम आपको गिफ्ट के तौर पर जो आप लोगों के प्रमोशन वाला मामला है वो कर लें। तो जितनी जल्दी पॉसिबल इस सिस्टम के अंदर होगा, सरकारी सिस्टम का कोई हिच नहीं हुई, तो हम इसको एज अर्ली एज पॉसिबल करके इनको सबको प्रमोशन का जो इनका बहुत दिन से चली आ रही मांग है उसको पूरा करेंगे, ऐसा मैंने इनको विश्वास दिलाया है। और इनको मैंने निवेदन भी किया है कि आप लोगों को इस सारा सरकारी सिस्टम है, इस सरकारी सिस्टम को आप लोग खुद देख रहे हैं कि जब आप लोगों का प्रमोशन इतने दिन से नहीं हो पा रहा है और मेरे प्रयास करने के बावजूद भी कहीं ना कहीं कोई हिच आ रही है, तो आप लोग भी आत्म चिंतन करें, आत्मलोकन करें कि यही काम जब आप लोगों ने करना होता है तो आप लोग कितना उसके अंदर समय लगाते हैं। तो इसका आत्मलोकन करें, आत्मचिंतन करें और ये आपकी तरफ से भी इस तरह की डिले ना हो, किसी को भी कस्टमर के साथ हो या किसी दूसरे कर्मचारी के साथ हो। तो ये मैंने इनसे निवेदन किया और इन सब लोगों ने विश्वास दिलाया कि कभी हमारी तरफ से, हमारे पार्ट पर कोई बैंक के काम में कोताही नहीं बरती जाएगी और जितनी जल्दी उन समस्याओं का समाधान हम कर सकते होंगे वो करेंगे। ऐसा विश्वास सब लोगों ने मुझे आज इस बैठक में दिलाया है। यादव साहब, एक फतेहाबाद जो 74 करोड़ रुपए के करीब लोन घोटाला हुआ था, उसमें आपने क्या कार्रवाई की है अभी तक? देखिए, ये एक पुराना मामला था हमारे फतेहाबाद सीबी का। तो इसमें कोई 74.25 करोड़ के लगभग का जो है ये जो लोन हमने डिसबर्स किया था, उसमें से अभी हमने कोई 38.88 करोड़ के लगभग हमने रिकवरी कर ली और 34 करोड़ के लगभग अभी हमारी आउटस्टैंडिंग रह रही है। ये 1144 टोटल अकाउंट्स थे हमारे और पूरी टीम हमारी लगी हुई है और पूरी टीम के लगने का ही परिणाम ये है कि हमने आधे से ज़्यादा पैसा जो है वो अपना रिकवर कर लिया और बहुत जल्दी हम इसको और ज़्यादा ताकत के साथ लगे हुए हैं। तो जितना भी हमारी आउटस्टैंडिंग है उसको हम रिकवरी उसकी कर पाएंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। यादव जी, इस मामले में कितने लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है और कितने अधिकारी और कर्मचारियों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई की है? देखिए, इसमें जो था लगभग 45 लोगों को चार्जशीट किया था और 18 लोगों को इसमें चार्जशीट के बाद गिल्टी पाया था। तो उनके खिलाफ एफआईआर 4 मार्च 2019 को जो है वो पुलिस स्टेशन पे रजिस्टर्ड हुई थी। तो विजिलेंस की जांच भी इसके अंदर चल रही है और जल्दी के से ही सारी चीज़ें हो जाएंगी। कुछ गिरफ्तारियां भी सारे मामले में हुई है। तो जिन लोगों ने कुछ खराब काम किया हुआ है और उनके इंक्वायरी में उनके खिलाफ सारी शिकायतें आई थी और इंक्वायरी में भी वो सच पाया गया है, तो वो सारे का सारा कानूनी कार्रवाई के तहत उसको मामले को हम ठीक करेंगे। यादव साहब, जो इस मामले में दोषी होगा क्या उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी या ऐसे ही छोड़ दिया जाएगा?
देखिए, कानून अपना काम करेगा। किसी को भी यदि बैंक के साथ किसी ने भी कोई इस तरीके का काम किया है, गबन वाला काम किया है, गलत तरीके से लोन का डिस्बर्समेंट किया है, वो किसी भी कीमत के ऊपर, मैं इस पक्ष में नहीं हूं कि किसी को भी जानते गलती हो जाए, गलती होने के बाद माफ़ी की योजना हो सकती है, लेकिन जानबूझ के जिन लोगों ने किया है वो कोई सरकारी सिस्टम के अंदर माफ़ी का कोई कारण नहीं है। तो निश्चित तौर पर जो है कानून अपना काम कर रहा है, FIR दर्ज है और मुकदमा उन पर रजिस्टर्ड है, कुछ लोगों की गिरफ्तारी भी हुई है। तो सबका सबके खिलाफ जो है, जो भी दोषी पाया जाएगा उसको उसके किए की सजा जरूर निश्चित तौर पर बैंक का प्रयास रहेगा। और चेयरमैन के नाते मेरा प्रयास रहेगा कि ऐसे लोगों को बख्शने का कोई कारण नहीं होना चाहिए, ताकि दूसरे लोगों के ऊपर भी इसका मैसेज जाए कि ये सरकारी पैसा लूट का पैसा नहीं होता है, ये किसानों का पैसा है और किसानों के पैसे पर कोई अधिकारी हमारे बैंक का डाका डाल देगा, ये संभव नहीं है। हम उसको निश्चित तौर पर कठोर से कठोर जो भी दंड हमारे कानून के प्रावधान में होगा वो देने का काम हम लोग करेंगे। यादव साहब, वन टाइम सेटलमेंट स्कीम के तहत कितने मामले आपने निपटाए हैं? देखिए, हमने जो है ये 1 सितंबर 2019 को वन टाइम एक मुश्त जो है वो अदायगी योजना शुरू की थी और ये फिर दोबारा हमने इसको 31 जनवरी 2020 तक बढ़ा दिया। उस बीच में हमने कोई 2,50,000 से ज़्यादा जो हमारे ऋणी सदस्य थे, जिनको लोनी थे हमारे, उनको हमने कोई 1300 करोड़ के लगभग का जो दंडात्मक ब्याज था या कोई दूसरे उनके ऊपर अधिभार थे वो हमने माफ़ किए थे। यानी 2,50,000 सदस्यों को इसका लाभ हमारे पिछले उसमें मिला था। 21-22 के दौरान हमने 6,35,000 के लगभग किसानों को 186.43 करोड़ की ब्याज माफ़ी दी है। यानी 200 करोड़ के 186 का मतलब ये 200 करोड़ के लगभग की ये ब्याज माफ़ी हमने ये दी है। और अभी फिर दोबारा से हम इसको 19/8/2022 से फिर एक बार इस योजना को लेके आए जो 30/11/22 तक रहने वाली है। तब इनिशियली जो मेरे पास फिगर आया है वो 19/8 तक का आया है। तो 1908 तक लगभग 1500 लोगों को हमने 35 करोड़ की जो है वो ब्याज माफ़ी हमने दी है। तो हमारी सरकार मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के नेतृत्व के अंदर, मोदी जी के नेतृत्व के अंदर किसानों के ऊपर कोई भी दबाव ना आए, किसान अपना पैसा समय पर दे दें और उनको कैसे हम ऋण के बोझ से मुक्त कर सकें, ये हमारा पूरा प्रयास है। और पूरी सरकार इस बात के ऊपर फोकस किए हुए है और मैं भी चेयरमैन के नाते इस पूरे उसमें ध्यान देके सारी चीज़ों को कर रहा हूँ कि भाई किसानों को जितना भी कोई योजना लाके उनको दबाव मुक्त किया जा सके। और उसी का परिणाम है कि इतनी बड़ी संख्या के अंदर हमने एक मुश्त योजना का लाभ किसानों को दिया है और किसानों ने इसका फ़ायदा उठाया। और अभी ये योजना हमारी जो चल रही है ये 30 नवंबर तक चलने वाली है। तो मुझे पूरा विश्वास है कि हम इसमें जो है किसानों को का पैसा जो हमारा आउटस्टैंडिंग है वो हमारा आएगा और जो NPA है वो भी हमारा ख़त्म होगा और किसानों को भी किसी कारण से जो लोन समय पर नहीं जमा कर पाए उसको इसका फ़ायदा मिलेगा। ये थे मेरे साथ हरको बैंक के चेयरमैन अरविंद यादव। इन्होंने बताया कि फतेहाबाद लोन घोटाले में 18 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की है। वही उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि जो भी इस मामले में दोषी होगा उसको बख्शा नहीं जाएगा। इसके साथ साथ इन्होंने बताया कि वन टाइम सेटलमेंट स्कीम के तहत करोड़ों रुपए किसानों को माफ किए हैं। अनिल कुमार, टोटल न्यूज़, चंडीगढ़।